मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 6 ABC 24 AB स्क्वायर 12 A स्क्वायर B। ये तीन मोनोमियल दिए हैं, इन तीनों का आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो जब हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट को अलग कर लेते हैं। तो देखो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, आप इसको क्या करोगे, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट देखो आपका क्या है, एक है 6, 24 और 12। जब आप इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं तो आप इसको देखो ऐसे नंबर से डिवाइड करिए जैसे तीनों डिवाइड हो जाएं। तो आप इसको किससे करोगे, 3 से कर दो। 3 2 जा 3, 8 जा 24 और 3 4 जा। अगेन देखो ये नंबर जो है आपका किससे जा रहा है, 2 से जा रहा है। 2 1 जा, ठीक है, 2 4 जा एंड 2 2 जा। अब ये तीनों नंबर जो है किसी एक टेबल में आपके नहीं आएंगे, क्योंकि 2 से करते हो तो 1 नहीं आएगा, 4 या 2 ऐसे होगा। तो आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, इसका आपका हो जाएगा 6। ठीक है, आप सिर्फ इसी को देखेंगे, ये तीनों किसी एक टेबल में नहीं आएंगे। ठीक है, अब देखो इसको, ये आपका कितना हो गया, 6 हो गया। अब इसका जो आपका लिटरल कोफिशिएंट है ABC क्या है, अब आप इसका निकालोगे, HCF ऑफ लिटरल कोफिशिएंट। तो लिटरल कोफिशिएंट क्या है, ABC है, AB स्क्वायर है और क्या है आपका A स्क्वायर B। यानी 3 वेरिएबल है, एक A है, B है, C है। यहाँ A और B की पावर 2 है। अगर आप देखो इसमें, तो जब हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं तो लिटरल कोफिशिएंट जो भी है, यहाँ वेरिएबल A है, तो आप A देखो, जिसकी लीस्ट पावर होगी, सबसे कम पावर होगी, आप उसी को लेंगे। यहाँ A है, A यहाँ भी है, यहाँ A स्क्वायर है, तो आप A को कॉमन लेंगे। ठीक है, B देखो, B यहाँ भी है, B स्क्वायर B, तो B लीस्ट पावर वाला लेंगे B। C इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, इसलिए C कॉमन नहीं आएगा। तो ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका क्या हो जाएगा, A भी हो जाएगा यहाँ पे इसका। तो जब आप इन तीनों मोनोमियल्स का जब आप निकालेंगे, क्या निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो आप क्या कर देंगे, 6ABC 24AB स्क्वायर और इसमें 12A स्क्वायर B में तीनों में कॉमन क्या आएगा आपका, 6AB। ठीक है, C है नहीं इसमें, सिर्फ इसमें है, इसलिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका क्या हो जाएगा, 6AB। तो आप 6AB पे कौन सा ऑप्शन आपका इसका ठीक होगा, ये वाला फर्स्ट। ठीक है, इसी का देखो अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। फैक्टर्स ऑफ 12A स्क्वायर B प्लस 15AB स्क्वायर आर। आपको देखो फैक्टराइजेशन करना है, ये दो मोनोमियल आपको दिए हैं। ठीक है, और आप इसको देखो, ये आपका क्या है, पूरा बाइनोमियल है, और ये बाइनोमियल आपका देखो पॉजिटिव से सेपरेट हो रहा है। तो आप पहले देखो इसमें 12A स्क्वायर B प्लस 15A, यहाँ लिख देते हैं 12A स्क्वायर B प्लस 15AB स्क्वायर। तो आप देखो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 12 और 15 है, जब आप 12 और 15 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे, ठीक है, तो क्या आएगा, 3 4 जा 3 5 जा। हम ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर शॉर्टकट मेथड से निकालते हैं। क्या करते हैं, दोनों नंबर को कॉमा लगा के कर दिया। अगर आप 3 को 4 और 5 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे, वो आपका क्या हो जाता है, LCM। लेकिन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या HCF जो निकालते हैं, वो इन दोनों नंबर को जिससे भी डिविजिबल होगा, ये 3 से डिविजिबल हो रहा है। अगला नंबर अगर मैं यहाँ 2 लिखती तो 2 से 4 तो डिविजिबल हो जाएगा, लेकिन 5 नहीं होगा, इसलिए ये कट जाता है। HCF से कितना होगा, 3, तो यहाँ 3 कॉमन आ जाएगा। अब A देखो इसमें, ठीक है, A यहाँ पे 2 है, यहाँ सिंगल A है, तो आप कौन सा लेंगे, जिसकी पावर कम होती है, एक A लेंगे। B यहाँ पे कितने हैं, 1 है, यहाँ 2 हैं, तो आप B भी सिंगल पावर वाला। यानी कहने का मतलब है कि लिटरल कोफिशिएंट जो भी है लीस्ट पावर में होगा, आपका वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बनेगा। ये आपका कॉमन फैक्टर हो गया। अब इस कॉमन फैक्टर से
ये जो हर टर्म्स को आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। यानी 12a² b अपॉन 3ab, तो जब अपॉन 3ab कर देंगे तो 3 से 12 डिवाइड होगा तो यह आ जाएगा 4। a² अपॉन a होगा तो यह आ जाएगा a बचेगा ऊपर, और b अपॉन b क्या है, कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ सिर्फ क्या बचेगा, 4a प्लस 15 अपॉन 3 होगा तो 5 आएगा, a अपॉन a होगा तो कैंसिल हो जाएगा, b² अपॉन b होगा तो एक b ऊपर आ जाएगा। ठीक है, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं बचेगा। अब देखो ये वाला जो ऑप्शन है आपका कहाँ पे है, आप इसको ढूंढो। 3ab इसमें तो है ही नहीं, ठीक है, इसमें भी नहीं है, इट मीन्स 3ab है। अंदर क्या है, 4a प्लस 5b। इसका ऑप्शन आपका कौन सा ठीक हो जा रहा है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3, फैक्टर्स ऑफ 6xy माइनस 4y प्लस 6 माइनस 9x आर। देखो कितनी टर्म्स हैं इसमें, 4, 1 2 3 4। आप इसमें क्या करोगे, जब आपकी 3 टर्म्स होती हैं तो ये जो आप देखो पेयरिंग करो, ग्रुपिंग बनाते हैं, तो 6xy के साथ मैं क्या ले लूँ, 9x। ठीक है, आप क्या ले लोगे, 9x को आप इधर ले आओगे। ठीक है, अब देखो इसकी जब ग्रुपिंग करेंगे, 6xy माइनस 4y प्लस 6 माइनस 9x, तो मैं इसकी ग्रुपिंग करूँगी, इस 9x को इसके साथ ले आऊँगी, क्या लिख दूँगी, 6xy माइनस 9x। ठीक है, जब x कॉमन आ जाएगा तो ये क्या बचेगा भाई, अब आप यहाँ पे क्या कर दो, माइनस 4y प्लस 6। जो जैसे साइन है आपको साइन पे ध्यान देना है। अब आप देखो ये आपका एक ग्रुप बन गया, एक आपका ये है। ठीक है, अब आप इसको क्या करोगे, 6xy माइनस 9x, 6 और 9 का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। xy और x में क्या आएगा, x कॉमन आ रहा है, ये ले लिया। अंदर क्या बचेगा आपका, 6 अपॉन 3 करेंगे 2 आएगा, x अपॉन x से कैंसिल, y आ जाएगा, माइनस 9x अपॉन 3x करेंगे तो x से x कट जाएगा, 9 अपॉन 3 करने पर 3। माइनस साइन बाहर ले रहे हैं आप, तो इसमें क्या कॉमन आएगा आपका, 2 कॉमन आएगा। अंदर आपका क्या बचेगा, 2y, क्योंकि 4 अपॉन 2 करेंगे, और ये प्लस माइनस साइन हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस कॉमन लिया है, ये आ गया आपका -3। क्या हो गया इन दोनों में कॉमन, 2y माइनस 3, 3x माइनस 2। तो इसका ऑप्शन आप ढूंढिए, इसका कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखो ये वाला ऑप्शन ढूंढो, यहाँ पे तो 2y माइनस 3 नहीं है, 2y माइनस 3 है इसमें, और 3x माइनस 2 है, इट मीन्स इसका ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 4, आपको इसके फैक्टराइजेशन करने हैं, और फिर जो फैक्टराइजेशन आएगा ऑप्शन में मैच कर लिएगा, जो मैच करेगा उस पर आप टिक लगाइए। 49 पी क्यू है और माइनस 36 पी क्यू। ठीक है, देखो आप जब इसको करेंगे 49 क्यू माइनस 36 पी क्यू। अब देखो इसको आप क्या करेंगे, इन दोनों में कॉमन क्या है आपका, आप देखो ये जो 49 और 36 का क्या आएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, अगर आप निकालते हो तो आप इसमें पहले देखो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, पी क्यू। आप पी क्यू कॉमन ले लो यहाँ पे, पी क्यू। ठीक है, जब आप पी क्यू कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा, 49 p² हो जाएगा, क्यू कट जाएगा, माइनस 36। इसको देखो आप 49 है, आप यहाँ पे करो उसको पी क्यू, अंदर 49 p² को आप 7p² भी कर सकते हैं, माइनस 6 का स्क्वायर भी कर सकते हैं। तो ये आइडेंटिटी कौन सी हो जाएगी, a² माइनस b² वाली आइडेंटिटी हो जाएगी। ठीक है, तो आप इसको क्या लिखेंगे, पी क्यू, और अंदर क्या आ जाएगा, 7p प्लस 6, फिर 7p माइनस 6। तो ये वाला आंसर आप देखो मैच कर लो,
पी क्यू कहाँ पे है, यहाँ है ही नहीं कहीं इसमें, पी क्यू ये रहा। अब अंदर के जो ऑप्शन है वो मैच कर लो, 7p + 6, 7p - 6, इट मीन्स ऑप्शन सी सही है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 5, आपको इसको फैक्टर बताने हैं आपको। तो y - z + 9z - y। जब इस टाइप से आपको आते हैं, आपको क्या दिया है, बाइनोमियल दिया है, बाइनोमियल में कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा है, तो आप इसको क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई करिए मोनोमियल्स को बाइनोमियल से या इसको। तो देखो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगी बाई को y से, तो क्या आ जाएगा, ये y² - yz + 9 को z से करूँगी तो यह आ जाएगा 9z, फिर 9 - 9y। अब देखो इसकी पेयरिंग इससे कर लो आप, किससे, इसकी पेयरिंग इससे, यानी y² - 9y - yz + 9z। इस वाले को इसके साथ पेयरिंग कर दी और इन दोनों की एक साथ कर दी। किसके साथ करी आपने, इन दोनों की एक साथ करी, ठीक है, और इनकी पेयरिंग इसके साथ कर दिया, ठीक है। अब आप पेयरिंग जब कर रहे हो तो देखो इसमें y कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा, y - 9। यहाँ माइनस साइन कॉमन ले रहे हो, यहाँ दोनों में z है तो आप z कॉमन ले लो, यहाँ क्या बचा, y - 9। माइनस इसलिए आ रहा है, प्लस है और मैंने माइनस कॉमन लिया है, यहाँ क्या आया कॉमन, y - 9 और y - z। आप आंसर मैच कर लो। y - 9 देखो पहले ढूंढो कहाँ पे, y - 9 ये रहा, इसका ये वाला ऑप्शन देखो सही है नहीं है, y - z, इट मीन्स इसका ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, फैक्टर्स ऑफ LM + L + M + 1 R, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, आपको इसके फैक्टर्स बताने हैं। तो आपको देखो कभी कभी ये कंफ्यूज कर देते हैं, तो आप इसको क्या करेंगे, जब आपको इसके फैक्टर्स बताने हैं तो आप इसको पहले क्या करेंगे, देखो LM + L, ठीक है, और इसका आ जाएगा आपका +M + 1, ये ग्रुप है और ये दूसरा ग्रुप है, ठीक है। आप LM + L में एक कॉमन ले लो, L कॉमन आ गया आपका, यहाँ क्या बचा, M + 1। यहाँ देखो जब कुछ भी कॉमन नहीं आता तो 1 तो सब में रहता है, अब 1 जब कॉमन लेंगे यहाँ पे तो यहाँ क्या बचेगा आपका M, क्योंकि M के साथ 1 है, 1 को जब मल्टीप्लाई M से करेंगे M ही आएगा और यहाँ भी 1 आएगा, तो आप क्या कर देंगे, M + 1 कॉमन है और यहाँ क्या बचा, L + 1। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, देखो कहाँ पे आ रहा है ये, M + 1, देखो पहले इसमें तो M + L आ रहा है, इसमें M + 1 है ही नहीं, इसमें M + 1 तो आ रहा है लेकिन L + 1 नहीं है, इसमें M + 1 है और L + 1 भी है, इट मीन्स इसका ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 7, फैक्टर्स ऑफ z² - 4z - 12, ठीक है। जब ये सिचुएशन आती है, तीनों टर्म्स में कुछ भी कॉमन नहीं है, ग्रुपिंग होने के चांस नहीं है, क्योंकि ग्रुपिंग आपकी कितनी टर्म्स में होती है, इवन नंबर में। यहाँ 1 2 3 है, इसका तो स्क्वायर है, इस वाली टर्म्स का स्क्वायर नहीं है। ये कौन सी वाली इक्वेशन में आ रही है, ax² + bx + c, ये क्वाड्रिलेटरल है, इस वाली फॉर्मेट में आ रही है। क्या करना होता है इसे, हमें इसको a से c को करना होता है मल्टीप्लाई, ये कुछ याद है आपको, देखो a को c से करना होता है, इसके जब मैं फैक्टर निकालती हूँ तो प्लस साइन करना होता है। जब मैं इसके फैक्टर ऐसे 2 फैक्टर निकालूंगी जिसको प्लस करने पर आंसर कितना है, b आए, ठीक है, आंसर कितना है, +b। हम ऐसे इसको करते हैं। तो यहाँ देखो ये है z² है आपका, -4z है, आइडेंटिटी यहाँ पे नहीं लगेगी क्योंकि ये स्क्वायर में है, ये स्क्वायर में नहीं है, ठीक है, तो इसमें कोई सी आइडेंटिटी नहीं लगेगी। दूसरा साइन पे भी आप ध्यान दीजिएगा,
अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर होती तो दोनों पॉजिटिव होते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होती है तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता है। ये इसकी पहचान है, तो इसमें आइडेंटिटी नहीं लगेगी। ठीक है, तो हम इससे क्या करेंगे, 12 के ऐसे दो फैक्टर, ठीक है, ये -12 है। ठीक है, अब 12 के ऐसे दो फैक्टर जिसके माइनस करने पर, ये जो माइनस साइन है जिसको माइनस करने पे कितना आ जाए, -4 आ जाए। ये -4 क्या डिनोट करता है, -4 आ जाए। तो आप 12 के ऐसे दो फैक्टर देखो, मैं बताऊं, 6 × 2, तो 6 और 2 है। 6 में से जब मैं 2 को माइनस कर दूंगी तो कितना आएगा, 4 आएगा, लेकिन -4 चाहिए मुझे, तो मैं क्या करूँगी, -6 + 2 = -4 कर दूँगी। ठीक है, ये 6 - 2 करने पर 4 नहीं आए, 4 आएगा सिर्फ, ये आएगा -4, ये नहीं आएगा, 4 आएगा, लेकिन हमें -4 चाहिए, इसलिए मैंने इसके साइन चेंज कर दिए, -6 + 2 कर दिया, -4। अब -4 की जगह, 4z की जगह क्या लिखूँगी, -6z, -6z + 2z - 12। अब ये कितने हो गए, 4 टर्म्स हो गई, इनकी आप ग्रुपिंग कर दो, कॉमन आ जाएगा। z कॉमन लिया तो z -6 आया, यहाँ आपने क्या लिया, +2 कॉमन लिया तो ये आ गया z -6, 12/2 कर देंगे, यहाँ z -6 आ गया, यहाँ बचा z + 2। जो आंसर मैच करे उसको आप क्या करेंगे, इसमें टिक कर देंगे। तो z -6 देखो पहले तो इसमें भी है, इसमें भी है, इट मीन्स बी और सी में सही है। अब z + 2 मैच करो, यहाँ z + 2 भी है, z -6 भी है, इट मीन्स इसका बी ऑप्शन सही है। फैक्टर्स ऑफ 63a² - 112b²। ठीक है, जब आप देखो इसके, देखो जब आपको फैक्टर्स निकालने तो आप क्या करोगे, आप इसमें देखो सबसे पहले कॉमन लेने की कोशिश करो कि कॉमन इसमें है या नहीं है। तो देखो 63 और 112 का जब आप एलसीएम निकालेंगे तो वो आपका क्या आ जाएगा, तो 63 और 112 जब आप करेंगे तो ये शायद 7 से जाएगा। ठीक है, 7 9 जा, और ये आ जाएगा 7 1 जा 7 और 7 6 जा। ठीक है, तो 7 इन दोनों में कॉमन आ रहा है। जब आप 7 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या आएगा आपका, क्योंकि ए जो लिटरल कोफिशिएंट है कॉमन नहीं है, ये आ जाएगा 9a² - 16b²। ठीक है, यहाँ यही आएगा, बाहर कॉमन लिया है तो ये डिवाइड 7 हो जाएगा, डिवाइड 7। अब इसका क्या करोगे आप, देखो ये जो आपको एक आइडेंटिटी है तो आप इसको 3a² को 3a² लिख सकते हो, इसको 4b² कर सकते हो। ठीक है, जब ये आपका हो जाएगा तो आप क्या करोगे, 7 को ऐसे ही रोकेंगे, इसको क्या करेंगे, 3a + 4b, एक ये हो गया और एक हो गया 3a - 4b। जो आंसर मैच कर रहा है उससे कर लिए। 7 देखो, 7 इसमें और इसमें है। अगला देखो 3a + 4b इसमें भी है और इसमें नहीं है, इट मीन्स 3a - 4b ये है, इट मीन्स इसका ऑप्शन कौन सा सही है, सी। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9 है फैक्टर ऑफ P4 - 81 है। आप इसको देखो, P4 को क्या लिख सकते हैं, P4 को आप लिख सकते हैं P² का स्क्वायर, -81 को क्या लिखेंगे, 9 का स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी है, कौन सी है, a² - b² वाली आइडेंटिटी है। आप इसको क्या लिखेंगे, P² + 9 और P² - 9। ठीक है, अगेन इस वाले को देखो, इसको तो मुझे ऐसे ही लिख के छोड़ देना है, P² + 9 ये छोड़ दिया। इस वाले को मुझे क्या करना है, P² लिखा -3 का स्क्वायर। ये अगेन देखो, इसको मुझे ऐसे ही छोड़ते जाना है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन साथ में लेके चलना पड़ेगा इसे। और ये इस वाले को देखो, आप पहचानो, a² - b² वाली आइडेंटिटी दोबारा से हो गई है, तो आप इसको क्या करेंगे,
सॉरी स्क्वायर नहीं आएगा, p+3 और p-3, ये इसके 3 फैक्टर हो जाएंगे। तो p² + 9 ढूंढो कहाँ पे, यहाँ तो है, लेकिन ये 2 फैक्टर नहीं है इसमें, इसमें भी 2 फैक्टर नहीं है। p² + 9, एक तो ये रहा, p-3 ये रहा, p+3 ये है। इट मीन्स इसका ऑप्शन सी ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखो उसका, फैक्टर्स ऑफ 3x² + 7x - 6। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये स्क्वायर की फॉर्म में नहीं है, ये भी नहीं है, तो उस कंडीशन में हम यहाँ पे देखो, मैं आपको यहाँ बताती हूँ, उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, आइडेंटिटी आपकी नहीं लगेगी इसमें, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसको 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से। आपका आंसर कितना आएगा, 18 आएगा। और 18 के आप 2 ऐसे फैक्टर निकालिएगा जिसे मैं यहाँ ऐसे शो कर देती हूँ, जिसे माइनस करने पर, ये माइनस साइन माइनस यहाँ आएगा, माइनस करने पर कितना आ जाए, +7। वो क्या होगा, 9 2 जा 18। तो ये 9 और 2 इसके 2 फैक्टर है, जिसे माइनस करने में आपस में +7 आएगा। तो मुझे 7x की जगह क्या करना पड़ेगा, 9x - 2x। तो मैं इसको ऐसे लिख दूँगी, देखो 3x² + 9x - 2x - 6। सिर्फ हम मिडिल टर्म्स को हम स्प्लिट करते हैं, फिर इसमें 3x कॉमन ले लो, यहाँ क्या बचा, x + 3, यहाँ -2 कॉमन लोगे तो x आएगा, ये माइनस प्लस होगा क्योंकि बाहर माइनस है, ये तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, एक हो जाएगा x + 3, दूसरा क्या हो जाएगा 3x - 2। तो जो आंसर मैच करे उसे टिक लगाइए। तो x + 3 देखो कहाँ पे है, x + 3 ये रहा, और एक यहाँ पे है। इसका दूसरा फैक्टर देखो 3x - 2, 3x - 2 ये रहा, इसमें प्लस था लेकिन मुझे 3x - 2 चाहिए। इसका ऑप्शन ए ठीक है। ओके।